जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा अपने जीएस के टॉपिक में। जैसा कि हमने कल बताया था कि पूरे विश्व में एक नवीन खोज हुई है, एक ऐसी क्रांति हुई है कि परमाणु बैटरी के रूप में जो पूरे विश्व की ऊर्जा की जरूरतों को पूरा कर देगा। हमने कल के वीडियो में बताया था कि विश्व में एक और ऐसी खोज हुई है जो कैंसर की दवा बनी है। तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, विश्व में अगर देखा जाए सबसे खतरनाक बीमारियों में कैंसर एक बहुत प्रमुख बीमारी है जो कि लाइलाज मानी जाती है, और इसका शुरू में अगर पता लग जाए तो शायद ठीक हो सकता है, और ये आम लोगों की पहुंच से बाहर भी है। कहने का मतलब है कि अगर आपको कैंसर का रोग हो गया है तो अगर नॉर्मल रेंज में आप हैं तो आपका 95% मौत मरना निश्चित है। कि अगर बहुत बड़े बड़े लोगों की बात की जाए, बड़े अरबपतियों की, खरबपतियों की, तो शुरू में इसका इलाज करा लेते हैं या फिर इलाज कराते रहते हैं, पैसा बहुत लगता है, लेकिन कुल मिला के मान के चलें कि इससे मौत लगभग होती है, निश्चित होती है। तो अब इसका जो इलाज है अभी तक नहीं बन पाया है, लेकिन हाल ही में ही एक उम्मीद की बहुत बड़ी किरण लेकर आई है और रूस ने। रूस ऐसा देश है जिसकी आदत होती है हर काम पहले करने की, चाहे दुनिया में सैटेलाइट छोड़ने का हो, चाहे मनुष्य का चांद पे जाना हो, चाहे कोरोना की वैक्सीन हो, लगभग सारे काम रूस को आदत है कि वो पहले करने की, एडवांस करने की। तो ऐसे ही देखते हैं कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक दावा किया है कि हमने कैंसर की दवा बना ली है, मतलब कि बहुत नज़दीक बनाने के हैं और जल्द ही ये मार्केट में लोगों के लिए अवेलेबल होगा। तो कैंसर की दवा, और ये जो अनाउंसमेंट है उन्होंने कहाँ किया था, तो एक प्रोग्राम था उनके देश में, तो प्रोग्राम का नाम मॉस्को फोरम ऑन फ्यूचर टेक्नोलॉजी प्रोग्राम, ठीक है। तो वहाँ पर उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि हमने कोरोना नहीं, वो कैंसर की जो वैक्सीन है वो बनाने के बहुत करीब हैं और जल्द ही हम इसको मार्केट में आम लोगों के लाएंगे। वैसे ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन जी का जो ये अनाउंसमेंट है हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पिछली बार जब कोरोना हुआ था, कोरोना की वैक्सीन आई थी, तो उन्होंने इस तरह ही अनाउंसमेंट किया था कि हम कोरोना की वैक्सीन बनाने के करीब हैं, और उन्हें कोरोना की वैक्सीन लेकर आए और दिखा दे दुनिया को कि हम जो काम करते हैं वो हमसे पहले करते हैं। तो इनकी बातों को हम हल्के में ले सकते हैं, ठीक। और ऐसा नहीं कि रूस इसमें आगे है, इससे पहले ये अमेरिका, ब्रिटेन और खासकर यूरोपीय देश भी इसमें लगे हुए हैं। अमेरिका ने तो एक दवा पेटेंट कराई हुई है कि जो कोरोना की बीमारी को रोकता है। फिलहाल ठीक करने का दावा एकदम नहीं है कि उसको रोक देता है, उसमें फायदेमंद होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा एक मॉडर्ना कंपनी है जो कोरोना की वैक्सीन जब बनाई थी, पिछले बार हमने पैंडेमिक में सुना था कि यूके और यूएस में भी वो भी लगी हुई है इस वैक्सीन को या कैंसर की दवा बनाने के लिए। तो कुल मिला के जो भी हो, रूस ने इस टाइम बाजी मार ली है और रूस ने दावा किया है कि हम जल्द ही मार्केट में इसको हम निकाल देंगे। अब अगर देखा जाए कि देखिए पूरी दुनिया क्यों लगी हुई है कैंसर की वैक्सीन बनाने में। कैंसर के रोगी बहुत काफ़ी मात्रा में है, कितनी मात्रा में नहीं है। कैंसर की वैक्सीन जो देश बना लेगा वो इंटरनेशनल मार्केट में आसान से भाषण कहेंगे तो बहुत ही पैसा कमाएगा और बहुत अपनी उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी और बहुत आगे चल जाएगा। इसलिए पूरे विश्व के जो अमीर देश हैं, जो विकसित देश हैं, वो कैंसर की दवा बनाने के लिए, खासकर जो यूरोपीय देश और अमेरिका वगैरह, ये कैंसर की वैक्सीन बनाने में, दवा बनाने में ये जुटे हुए हैं। अगर हम बात करें कैंसर की, तो WHO के अनुसार अगर देखा जाए तो कैंसर सर्वाधिक मौत जो हुई है दुनिया में, सबसे ज़्यादा कैंसर से हुई है, ठीक है। लगभग 1 करोड़ मौतें 2020 में 1 करोड़ मौतें हुई हैं 2020 में कैंसर से। और उसमें जो होगा प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, कोलोन कैंसर, ये सब जो 3-4 जो हैं कैंसर, ये फेमस हैं, मतलब बहुत ही प्रमुख हैं। वैसे तो कैंसर बॉडी के हर पार्ट में होता है, बॉडी के हर पार्ट में कैंसर होता है, लेकिन 3-4 कैंसर जो बहुत ही आम बात है। देखिए कैंसर होता क्यों है। कैंसर होने के जो मुख्य कारण बताए गए हैं, खासकर सबसे ज़्यादा मुख्य कारण है ये तंबाकू। 33% जो केसेस होते हैं कैंसर के वो तंबाकू होते हैं, तंबाकू का सेवन होता है। लेकिन इसके अलावा हमने देखा है मोटापा 20%,
जेनेटिक मतलब वंशानुगत 15%, व्यायाम अगर नहीं करते, जो व्यायाम नहीं करते हैं, आराम जिंदगी जीते हैं, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, उसके कारण 5% होते हैं, वायरस से 16% होते हैं, और पोषण कमी से 5% होते हैं। लेकिन देखा जाए तो मुख्यतः तंबाकू के सेवन से, और खासकर ये अपने आहार में या व्यायाम न करना, गलत जीवन शैली, इन सभी कैंसर होता है। तो कुल मिला के कैंसर एक आम बीमारी बन चुकी है, और विज्ञान ने इतना तरक्की कर ली है, लेकिन अभी कैंसर की दवा नहीं बना पाया है। तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण लेकर आए हैं ये रूस वाले। अगर हम देखें तो भारत में उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु ये कैंसर के सबसे लीडिंग राज्य हैं जहाँ पर कैंसर की मान्यता फैलती है। लेकिन अगर एशिया में देखा जाए, खाली एशिया, गरीब देशों में कैंसर एक भयावह स्थिति लेकर आ रहा है। मतलब गरीब देशों में भी कैंसर एक प्रमुख समस्या बन चुका है। अगर एशिया की बात की जाए तो अकेले चाइना में 2019 में अकेले चाइना में 48 लाख, भारत में 9.5 लाख लगभग, और जापान में लगभग 4.4 लाख मरीज की मौत हुई कैंसर से। तो इस तरह देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण है, जो कैंसर की दवा या टीका बन चुकी है। मतलब कि अगर ये बन गया, जिसको कैंसर नहीं भी है, वो प्रिकॉशंस के तौर पर वो टीका लगवाएगा। जैसे टीका होता नहीं, पहले से टिटनेस का टीका होता है, और टीका तमाम लगते हैं। वो जैसे वैक्सीन लगी थी, कोरोना की वैक्सीन लोग पहले ही इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए लगाते थे। तो वैसे ही लोग जो अच्छे भी हैं वो भी प्रिकॉशंस के तौर पर टीके लगवाएंगे। और इससे मुख्य बात यही है कि जो देश पहले बना लेगा वो इंटरनेशनल व्यापार में, इंटरनेशनल मार्केट में बहुत आगे चला जाएगा। अगर वैक्सीन का व्यापार देखें तो हम 2024 में, अगर अब देखा जाए तो 11 बिलियन का है, बिलियन नॉट ए मिलियन, बिलियन, और 2032 तक ये मार्केट 26-27 बिलियन के पार पहुंच जाएगा। तो कहने का मतलब है कि यह एक ऐसी चीज है कि धन उगलने वाला एक समझ लीजिए यंत्र है, जो देश पहले बना लेगा, क्योंकि वैक्सीन का मार्केट बहुत तेज आगे बढ़ रहा है। आज की दुनिया में वैक्सीन का मार्केट, चाहे कोरोना की वैक्सीन हो, चाहे इसकी वैक्सीन हो, इसका मार्केट बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। हमने पिछली बार कोरोना में देख लिया है कि जो जिसके पास वैक्सीन था उन्होंने कितना पैसा कमाया। तो ये थे जो हमने बताया जानकारी आपको। एक नई जानकारी थी कि कैंसर की जो वैक्सीन आने वाली है, रूस ने इसका दावा किया है। अब कहाँ तक सत्य है कि वो रूस ने दावा किया है, लेकिन हम रूस की बातों को, पुतिन जी की बातों को हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि दुनिया में इतने पहले बार काम हुए हैं, बड़े बड़े काम हुए हैं, वो रूस ने ही किया है। धन्यवाद।